चाचा होता है। तो कह रहे ठीक है चल रहे मगर नहीं किसी को कुछ देना है या नहीं किसी को कुछ लेना है, ये सब तो मंजूर है तो कहो हम चल रहे हैं। तो कह रहे हाँ चलिए हम खाली पूरे गांव घूम के आ जाएंगे, देखिए कि कैसे पूजा पाठ हो रहा है क्या हो रहा है, मगर हम कुछ मांगेंगे नहीं किसी से, नहीं किसी को कुछ हम देंगे। तो कह रहे कि ठीक है चलिए। तो जब ये आए पृथ्वी पर दोनों बच्चा के रूप में आए और आके आप पूरे दिन ऐसे गांव में घूमे, हर जगह देख रहे हैं कि चाचा चाचा हो रहा है, हर घर में हो रहा है। तो कह रहे हैं कि देखिए कितना बढ़िया से तो चाचा हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग अकेले कैलाश पर बैठे हैं। जब पूरे गांव घूम लिए तो शाम होने लगा है, तो कह रहे हैं बोले जी कि ऐसा है कि चले अब अपने घर, तो घूम लिए आप। तो कह रहे हैं हाँ चलिए चलते हैं अपने घर। तो आगे बढ़े तो भाई पीपल का पेड़, तो वहीं पर गौरा जी बैठे। तो मिठाई लाना चाहिए ना, उनको तो पता था कि क्या इसको पैसे देना है, वो जान के आए थे। तो कह रहे वो पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। जब बैठ गए ना तो कह रहे ये अब नहीं मेरे से चला जाएगा। तो कह क्यों? तो अब हम थक गए। तो कह रहे अच्छा थोड़ा देर बैठ लीजिए। तो थोड़ी देर बैठे हैं तो कह रहे अब मेरे को भूख लगा है कुछ खाने के लिए। तो बोले जी पैसा तो मौजूद है ना, पहले ही आप कहते कि नहीं किसी से लेना है ना देना है, तो हम जब कुछ लेके नहीं आए हैं तो किसी से मांगेंगे तभी तो आपको भोजन देंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं अब कहाँ से लाएंगे भोजन, नहीं मेरे को पता नहीं है। तो कह रहे कोई बात नहीं थोड़ा देर बैठेंगे, भूख आपकी पटा देगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो जब बैठे हैं ना तो गौरव माँ को ध्यान गया है वहाँ एक मक्का की खेत लगी थी। जब वहाँ ध्यान गया है तो गौरव माँ उठी है और उठ के जाके 5-6 पेड़ मक्का तोड़ के लिए आए हैं। अब बिना उसको जलाए पकाए खा लिए, खूब प्रेम से खा लिए। जब खा रहे हैं तो बोले जी चुपचाप देख रहे हैं। जब खा लिए तो जब खा लिए तो बोले जी को से कह रहे हैं कि अब चले। तो कह रहे पेट भर गया? तो हाँ। तो कह रहे ये बताइए आपका तो पेट भर गया, आपका काम तो बन गया, खेतों लाएगा उसको। जब कह रहे खेत वाले के क्या है, चोरी थोड़ी ना करेंगे। तो कह रहे क्या खेत वाले से पूछ के लाएंगे? खेत वाला था नहीं तो उठा के लाए तो चोरी तो हुआ, तो चोरी करके ही तो लाए। तो कह रहे हम चोर कैसा, हम सबको देने लेने वाले हम हैं, हम ही चोर हैं कि नहीं? कोई नहीं बोलेगा, किसका है मजाक की बोल देगा मेरे को। तब तक एक गरीब था उसका ही खेत था, वो बुढ़िया बेचारी आई काम हो गई तो आई तो कह रही देख रही कि वो सब मक्का के खेत उथल पथल हुआ है, सब टूटा फूटा है। तो बेचारी कह रही है कि बताओ ना पूरे दिन अगोरी खेत को रखवाली करी, कोई नहीं आया। थोड़ा देर भर गए उठाता आया पूरा पूरा खेतरे उजाड़ के चला गया। जब देखे तो गौरा जी अब हो गए, बोले जी करे क्या हुआ, आप तो चोरी नहीं कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि अब क्या करें, चलिए भाग जाते हैं। बोले ना करे भाग जाते हैं। उनको तो सब पता था मगर अपने ऊपर ले नहीं रहे थे कि भोले जी के सर तो उधर आए हैं तो हम अपने पकाएंगे तो कहेंगे तुम्हारी ये बहाना था। तो करे हम भाग जा रहे हैं। तो भोले जी करे ना भागना तो है नहीं, अब इसका कैसे भरपाई करोगे आप समझो। तो कह रहे हैं बोले जी कि गौरा जी की तो ये बताइए भरपाई कैसे होगा। तो कह रहे हैं ये 12 पेड़ जो उखाड़े हैं उखाड़ के खाए हैं तो 12 महीने को आपका साजा रहेगा, कि आपको साजा भोगने पड़ेगा 12 महीने। तो कह रहे साजा कैसे साजा भोगते हैं? तो कह रहे अब जो बुढ़िया करवाए वो आपको करने पड़ेगा तभी तो साजा मुक्त होगी। तो कह रहे हम भगवान हम साजा काटेंगे इनको। कह रहे हाँ भगवान बन के चोरी नहीं करे ना, चोर बन के करेंगे, तो साजा भी तो चोर बन के ही काटेंगे, तो आपको तो काटना है। तो पार्वती जी कहें कि अच्छा बिना शिव के पार्वती नहीं है, बिना पार्वती के शिव भी नहीं है, तो हम अकेले कैसे साजा काटेंगे? कि देखिए हम लोग दोनों आदमी साजा काटेंगे तो 6 महीना में खत्म हो जाएगी, 6 महीना में ही खत्म हो जाएगी। कि ऐसा है कि हम लोग दोनों साजा काटने इनके घर चलते हैं। तो जब बैठवाए तो कह रहे कि अब बुढ़िया हम लोग भगवान जानेंगे तो मैं हम लोग खेती बाड़ी करने देगी, लोग जाकर रखकर के काम करने देगी। तो कह रहे बोले जी कि ऐसे ही बन के हम लोग जाएंगे ना, फिर छोटा बच्चा के रूप धरे हैं बुढ़िया के पैर के पास दोनों जाकर रोने लगे। करे माँ मेरे को भूख लगी है, मेरे को भोजन दे दो। दोनों रो रहे तो कह रहे ना अब यहाँ से अपना एक मकान फोन आया, मेरा खेत उजाड़ के चला था, अरे आए हैं भोजन मांगने के लिए कि मेरे घर कुछ नहीं है, हमारे लिए तो है नहीं, तुम्हारे लिए समझते हो। करे नहीं मेरे को भोजन दे दो, खूब पैर पकड़ कर रोने लगे। करे बताओ तुम कहाँ से आए? करे हमारा कोई पता ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ से आए। तो करे ये बताओ
मगर पता अपना नहीं दिए। करे ना मेरे को पता नहीं, माँ मेरे को बहुत तेज भूख लगा है, उनको भोजन दे दो। तो करे तो भोजन करके तो चला जाएगा अपने घर में। तो करे मेरा घर कोई है नहीं, आप मेरे को रख लो, ये आपकी खेत है ना, हम रखवाली करेंगे, आप कोई नहीं तोड़ेगा। वो करे हम आपको भोजन बना के देंगे तो आप आराम हो जाएगी, खेती बाड़ी हम लोग करेंगे। वो दुनिया भी बैठा हुआ है, हमारा एक लड़का है, खाना पानी बनाता ही नहीं, ले चलो करके काम दे देंगे, अपना करेगा। वे सोच के बुढ़िया ले गई अपने घर। तो उसके ऐसे झोपड़ी उपड़ी था तो गई बुढ़िया, तो दरवाजे से गए तो सबसे पहले कह रहे करे मेरे को भूख लगा है, भोजन दो। तो लोग कह रहे इतने भूखा क्यों आया था मेरे को, हाँ कि बनाएंगे तभी तो हम देंगे। तो जब घर में देखिए तो पहले के लोग बड़ेरी नहीं बांस में टांग के रखते थे खाने के समय, तो वो बना के उसी को सीकर बना के टांग के रखी थी। बुढ़िया खोल के पन्नी में थोड़ी सी आटा था, थोड़ी सी चावल था, किसी का सामान के लाई थी, वही लेके गई बनाने के लिए। तो ध्यान आया कि वो कही थी लड़कियाँ कि हम आपको भोजन बना देंगे। अरे आप मैं क्यों बनाऊँ, उसको ही दे देती हूँ। अरे बोला नहीं, खाना बनाते तो भूख लगी है ना, तो बनाएगी तभी तो खाएगी, ले बनाए खा। तो बनाए जब गोरा माँ गई है अपना आटा उटा मारी है, सब भगवान देख के खुश हो रहे हैं। और देखिए यहाँ बनाया हुआ खा रहे हैं, वहाँ खुद अपने से रोटी दे ले रहे हैं। सब भगवान लोग देख के और देखिए कैसे लीला हो गया है, कहाँ पहुँच गया है। अब गौरा माँ के हाथ में तो अपनी भगवान के बना भोजन कैसा होता है। एक ही दिन गौरा माँ भोजन बनाई और एको दिन चल रही है, खराब हो रही है ना खत्म हो रही है, चल रही है। अब भोजन बन रहा है, अब खा के बोले जी वहाँ खेत में चले गए चिड़िया रखवाली करने के लिए, यही घर के काम कर रहे। बोले जी जब खेत में घूसे तो दोगुना तेगुना उनके खेत में भोजने लगा है मक्का। जब होने लगा है तोड़ते तोड़ते बुढ़िया परेशान, बेचते बेचते परेशान, हाँ इतना होने लगा। अब धीरे धीरे उसके पास तो दलिद्री खत्म हो गई। ऐसे करते करते मतलब 5 महीना वो तो बीत गया, 1 महीना बाकी था। तो ऐसी रोज की तरह माखा तोड़ रहे थे लोग। बोला माँ गई खाना लेके, तो बुढ़िया भी खाना कही माँ खाना खा लो। जब खाना खाने लगे तो देख रहे हैं कि खाना पर सब लोग बैठ गए, तो देख रहे हैं कि बहुत भीड़ लगी है, लाइन से औरतें आदमी सब जा रहे हैं। तो बोले जी तो सब जान रहे थे। तो बुढ़िया से कह रहे ये माँ देखो रात को त्यौहार है का, सब लोग कहाँ जा रहे हैं। अरे पता ना हम क्या जानते हैं त्यौहार कैसा होता है। बुढ़िया कुछ पूजा पाठ को जानती नहीं थी, अपना झोपड़ी से खेत करती थी, नहीं उसका हाथ बेचारी को। पर मेरे को पता क्या है त्यौहार कैसा होता है। पर ये माता ने कुछ ना तो बूढ़ी है, कोई बता देगा क्या है, या हम जाएंगे तो मेरे को तो भगा देगा, जाओ कुछ तो गई है। तो करे बहन आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतना लाइन लगा। तो करे आज गंगा स्नान है, हम लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं, चलो आप भी। तो बुढ़िया कुछ बोली नहीं आगे। तो अरे बोला गंगा कैसा होता है, सब लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं, तो बताओ ये गंगा होता है क्या। तो कह रही ये माता नहाना है, मेरे को पता नहीं गंगा क्या होता है। तो कह रहे हाँ नहाना तो है। तो मैं क्या करूँ, जा अपने बेटा से कहा मेरे को गंगा नहला दे। तो अपने बेटा से कहा कोई बुढ़िया के बाबू अब तो तुम्हारा शादी भी हो गया, तो मेरे को नहला देना बेटा, गंगा जी पता नहीं क्या होती है, सब लोग कह रहे हैं कि गंगा जी नहाने जा रहे हैं, तो ले चल मेरे को। तो उसका लड़का भी जानता था कि गंगा होती है। तो कह जिंदगी भर नहाई हो कौन तुम्हें पर, और गंगा जी को अभी देखी नहीं हो, क्या पता बुरी मारे हो जाओगी तो हाँ कि ना हम नहीं ले जाएंगे, नहीं तो सब लोग आएंगे। अब इसी घर बस गया तो माँ तो बुरा आया गंगा जी, हम नहीं लेके जाएंगे। फिर बुढ़िया मुँह लटका के बुढ़े जी के पास गई है, बोले क्या है माँ जा नहीं रही है। तो बोले ना हम कैसे जाऊँ, वो कह रहा है गंगा जी को भूल जाऊँगी, तो ऐसा पानी है कि भूल जाएंगे। तो कोई तेरे को नहाना है, हाँ बोले कोई बात ना जा, जो तेरे दान तुम करना होगा तो बांध के लिए। बोले क्या चीज़ दान करने के लिए, कैसा दान होगा। करे जा मक्का खेती होगा तो करे जा एक बेटी में मक्का बांध देना, वहाँ नहा के पंडितों को दे देना दान। बुढ़िया बहुत खुश होकर मक्का होगा बांधी, तो उससे साड़ी थी बांधी गेट पे। अब बोले जी गए करे चल माँ, तो चलने लगे। तो करे माँ तू बुजुर्ग हो गई थक जाएगी, मेरे कंधे पर बैठ, मैं तेरे को गंगा जी नहलाने ले चलूँगा। अब गंगा जी बुढ़िया को उनके भोले जी के कंधे पर बैठ चली जा रही नहाने के लिए। और सब लोग को देख रही है, सब लोग नहाते हुए, तो वो भी उछल मारते गुलाब मेरे को साथ ही नहाने के। हाँ इतना अच्छा पानी, अब कभी जो देखे नहीं तो उसको ऐसे लग रहा है कि
यही नहा ले तुम। अब भोले जी ढूंढ रहे हैं कि गंगा है कहाँ। अब सब लोग तो नहा रहे हैं, तो गंगा स्नान के दिन तो गंगा जी रहते नहीं है अपनी गंगा में। तो भोले जी यही देख रहे हैं कि गंगा है कहाँ। वो भोले जी के खूब बाल उखेड़ रही है, साथ तो नहीं रहा है मेरे को नहलाने के लिए। सब तो करे ना ना यहाँ ना इतना भीड़ है, तू डूब जाएगी, चल मैं तुम मेरे को नहलाऊंगी अच्छी जगह पर गंगा में। तो ये भी तो गंगा है। ढूंढते ढूंढते देख रहे थोड़ी सी पानी लगी थी, उसमें गंगा जी की दूर से बैठी है। अब भोले जी गए जाके थोड़ी सी कीचड़ वाला पानी थी, उसी में बुढ़िया को चपसीना पटक जब पटक दिए हैं तो पूरे शरीर को बुढ़िया को कीचड़ लग गया। कीचड़ लग गया, बुढ़िया मार उल्टा सीधा उनको बरियाने लगे कि अरे बाप रे इतनी बढ़िया जल था, उसमें सब लोग नहा रहा था, मेरे को नहीं नहलाया, एक कीचड़ ने मेरे को नहलाया। भोले जी अब बेचारी दौड़ी जा रही है कि साफ पानी में नहा ली। भोले जी खींच के ले आए, करे ना 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 अब उधर नहीं नहाना, ये इसी में नहाना है। तो करे क्या हम गंगा नहाए हम कीचड़ में, तो हम अपने घर भी नहा लें। अब उनसे बता नहीं रहे कि मतलब गंगा जी इसी में थे। तो पूछती ना बुढ़िया कि तुम्हें कैसे पता है कि गंगा जी इसमें, तो बता नहीं रही है कि गंगा जी इसमें थे। करे ना चलो, वो बुढ़िया आई नहीं, बीचा तेरी कर रही है, वो पंडितों के संकल्प करा दिए और दे दिए दाना। बुढ़िया को 3 पीठ पर बैठाए और पूरे रात बुढ़िया जब आई है तो बड़ी घर में आई है, तो सब लोग देख के हंस रहे हैं, पार्वती भी हंस रहे हैं। पिनिया सरक जाता है कीचड़ में नहला के लाए बुढ़िया उधर बैठ जाए नहर में हेयर में करे ना मैं नहीं खाऊंगी, एकदम मुंह पे लगा। देख रहे तेरा भाई मेरे को कीचड़ में नहला के लेके आया है, यहाँ से बुढ़िया रात में नहाने जा रहे हैं। तो कुछ बोले लोग नहीं कि बुढ़िया गुस्सा में है। जब रात हुआ तब लोग खा के कुछ लोग बुढ़िया सोई नहीं, बुढ़िया से बोल रही थी। तो जब बुढ़िया गुस्सा में थी किधर आ गई, तो गुस्सा में खोल रही थी। तो सब लोग जब खा के अपने अपने रूम में सोने गए तो पार्वती जी पूछ रहे हैं गौरा जी से, भोले जी से कि ये बताइए कि सब लोग गंगा जी में नहाए, हमारा तो ये पानी कम पड़ गई थी का कि कीचड़ में नहला के लाए हैं। तो भोले जी कह रहे हाँ माँ के जैसा आप भी पागल हो गए हो, आप ये बात अपने बहन से पूछो ना, छिप के कहाँ बैठी। आपको बहन गंगा जी में थी कि हम लोग में नहलाते, वो तो गंगा जी में थी नहीं, छिप के कीचड़ में बैठी थी। माँ पहली बार जिंदगी में नहाने गई थी गंगा जी, तो हम गंगा में नहला के ले आए हैं इनको। अब बुढ़िया के ना नींद आ ही नहीं रही थी, अब वो आंगन में फेरी डाल रही थी। तो कह रहे जाने दीजिए, अब ये बात तो माँ को पता ही नहीं चला, कितना आपको माँ गाली दी। पार्वती जी भोले जी से कह रहे, तो कह रहे कोई बात नहीं, हमारा आज पति गया, कल भर हमारा है और यहाँ ताजा भोजना है, परसों तो हम अपने घर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। अब बुढ़िया को कान में आवाज चला गया। तो बुढ़िया करे अरे बाप रे हमारे घर भगवान रह रहे हैं, हम पहचान ही नहीं रहे हैं कि देखो ये शिव और पार्वती सचमुच के हैं। हम उनको गंगा में नहला कर हम कितना भागा बुरा इनको कहें, अब तो हमको अब लग रहा है गुस्सा से कल जाने के तो है। अब बुढ़िया सब लोग सो गया, बुढ़िया उसी रात से घर आना सब इतना धोना चालू कर दिया। भोर सोच रही कब भोर हो कि मैं सबको जगाऊं। जब भोर हुआ है तो सबसे पहले भोले जी की दरवाजा खटखटा देंगे और ये माँ क्या हुआ, क्या हुआ। अरे अरे बोला अभी तेरा नींद नहीं टूटा है, अब मेरे लिए जाकर फूल बेल पत्री तोड़ के ला। तो भोले जी और खुश हो गए, कहे चलो हमको जाते जाते भैया को ज्ञान तो कम से कम आया पूजा के लिए। अरे माँ क्या करोगी, फूल बेल पत्री। तो करे आज हम शिव पार्वती की पूजा करेंगे। तो अच्छा शिव पार्वती कैसा होते हैं, तो करे जा पहले लेके आ तब बताऊंगी। जब आंगन भरने थे भोले जी फूल बेल पत्ती उनके लिए तोड़ के लाए। तो अरे तब तक उधर से आ रहे थे, तब तक फिर बुढ़िया गेटरी मोटरी बांध रही है। तो गेटरी मोटरी बांध लिए तो भोले जी कहे अब कहाँ जा रही है। तो कहे देख कल तू कीचड़ में मेरे को नहला कर लाया है, आज हम गंगा में नहा के आएंगे क्योंकि हम रास्ता देख लिए और तू मेरे साथ जाएगा नहीं। तो करे अच्छा अब आप अपने आप जाओगे नहाने को। हाँ करे देख मेरे से वचन ले कि जब तक मैं नहा के ना आऊँ तब तक मेरे घर से तू जाएगा नहीं। तो करे ना तुम आओ चाहे मत आओ, हम आज नाराज हो गए क्योंकि पूरे रास्ता मेरे को मारी हो गाली दी हो, हम आज चले जाएंगे। तो तुम्हारा तो घर नहीं था, अब कहाँ जाएगा तू। जब तक मेरे से वचन दे जब तक मैं नहा के ना आऊँ तब तक तू जाएगा नहीं मेरे घर से। भोलेनाथ कहते हैं भगत के बस में हो जाते हैं भगवान। उनको बुढ़िया के वचन दिए, करे जा माँ जब तक तुम
घर नहीं आओगी जब तक हम नहीं जाएंगे। बुढ़िया गेटरी मोटरी बांध के फूल बेलपत्री लेके गंगा जी के तीरे पर चली गई। नहाने से पहले गंगा जी के पूजन करी, शिव पार्वती जी के पूजन करके नहा जब गंगा में घुसी है तो हाथ जोड़ के गंगा माँ को याद करिए कि हे माँ, हम तो कभी जिंदगी में पूजा भक्ति कथा वचन कुछ भी गंगा जमुना कुछ नहीं देखी थी। और जब हमारे घर शिव पार्वती आए तो उनको भी हम नहीं पहचाने। और जब शिव अपने ही से आपकी नाम मेरे कान में सुना दिए हैं तो जो भी पुण्य पाप करे होंगे, थोड़ी से भी पुण्य करे होंगे तो जगह मेरे को माँ दे दो, अपनी गोद में मेरे को बैठा लो कि मेरे भगवान मेरे घर से जाए ना। अब ऐसा गंगा माँ सुने, माँ तो माँ ही होते हैं, जिस रूप में पुकारो उसको तैयार होते हैं। अब गंगा माँ निकले और बुढ़िया को अपने गोद में बैठा ली। जैसे बुढ़िया बुढ़ी मारी गंगा जी में ही रह गई। अब बोले जी हाँ इंतजार देते हैं कि अब बुढ़िया आया, बुढ़िया आया। बुढ़िया आए कहाँ से? न बुढ़िया आए न भगवान उनके घर से गए। तो कोई नहीं चाहते हैं कि हमारे घर भगवान आए हैं तो चले जाए। कोई जानते हैं कि हमारे घर नहीं आए, मगर जान जाए कि हमारे घर भगवान है तो वो अपने चले जाएंगे, मगर उनको नहीं जाने के कहेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, बोलो भोले बाबा की जय। चेवा